देखिए, हमारी नौतन बैरिया की जनता महान है। 4 बार मौका दिया है सेवा करने के लिए। कुछ हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने समाज और सड़कों का निर्माण, बिजली का निर्माण, जो भी पानी, जल, नल से लेकर और महिलाओं को रोजगार करने के लिए, और आयुष्मान भारत के तहत 5-5 लाख रुपया जनता के दुख सुख में साथ देने के लिए, और हमेशा 80 करोड़ लोगों को आपको राशन का वितरण किए हैं। इससे जनता भी खुश है। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, हम इनके जनता के मैनेजर हैं, मालिक नहीं है, मैनेजर हैं। जनता हमारी मालिक है और जनता की मालिक का हम सेवा करते रहे हैं, और सेवा का फल हमको देते हैं लोग 5 साल में। एक बार फिर दिया है लोग, चौथा बार हो गया, यानी हमको 16 साल मिला मौका। 1 साल के लिए मिला था, 3 बार 15 साल के लिए, यानी 16 साल का मौका दिया। हमारा एकदम दृढ़ विश्वास है, हम इच्छा शक्ति भी रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे अमित शाह जी हैं, केंद्र के हमारे सभी नड्डा जी हैं, सभी से हमने मांग किया था। हमारे सांसद संजय जायसवाल है, हम उनसे निवेदन किया था कि हमारे नौतन को जो बैकवर्ड कहलाता था उसको बैकवर्ड मत रहने दीजिए, उसको विकसित बिहार के साथ जोड़िए। और ये पर्यटक हम मंत्री रहे हैं, तो पर्यटन की दिशा में भी काम हम उसको कराइए। इससे आपको 4 काम हमने संकल्पित किया है नौतन बैरिया के लोगों के लिए। एक काम तो सिल्टेशन नदी का निकालना, 22 में हम लोग जब सरकार में थे तो उसको मंजूरी दे दी गई, और उसको सिल्टेशन निकलेगा। और पनिया जहाज पटना से वाल्मीकि नगर तक जो बालू, छड़ी, सीमेंट, छड़, ये सब का घरेलू उपयोग का चीज है, उसको ढोने में कैरेज उसका बहुत कम लगेगा। ट्रक का भाड़ा जो लगता था उससे आधा में हो जाएगा। हमारी जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। और आपको पक्की चंपारण तटबंध है, कहीं कहीं कच्ची है, बाकी तो कुछ दूर हम करा दिए हैं। उसको संपूर्ण को डुमरिया तक पक्कीकरण कराना है, ताकि एक हाईवे हो, काम करेगा, हाईवे के रूप में काम करेगा। हमारे जो पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने नदी के किनारे किनारे रोड का निर्माण होगा, जो चंपारण तटबंध पर होगा। चौथा आपको एक 6 लेन और 2 4 लेन केंद्र सरकार के आयोजित जो योजना है, माननीय प्रधानमंत्री का कृपा हुआ है। एक तो अधिसूचना भी जारी हो गया है जमीन अधिग्रहण करने के लिए, कुशीनगर से आपको परिजरवा माई स्थान होते हुए बगहा हाईवे में मिलना। दूसरा, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 लेन होगा, जो बैरिया और नौतन को टच करते हुए सिलीगुड़ी तक था। हम लोग कहते थे, लोग तो विपक्षी लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन लोगों का भरोसा हम पर रहा, लोगों ने विश्वास किया, इसको 5 साल के अंदर में हमको पूर्ण करना है। तीसरा, 4 लेन आपको पटना से चलकर सीधे साहेबगंज होते हुए, केसरिया होते हुए, आपको सीधे अरेराज होते हुए जगदीशपुर से कठैया, कठैया से उस पार जाकर बरवत से आपको 4 लेन हो जाएगी। बड़ा नहर पर होते हुए आपको जो मेडिकल कॉलेज खुला है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कवर करने के लिए शहर में नहीं जाना होगा, 4 लेन होगा, सीधा वो चला जाएगा मेडिकल कॉलेज में, ताकि हमारे नौतन बैरिया को जाने आने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। या अगर मनुआ पुल पर मिलेगा, इस तरह हमने इसको पर्यटकीय दिशा में काम करने के लिए अपने माननीय सांसद संजय जायसवाल से भी निवेदन किया है। उन्होंने काम भी किया है, मंत्रियों से बात भी किया, अमित शाह से बात किया है, गडकरी जी से भी बातचीत हुआ है। ये सब हमारे सम्मानित नेता हैं और पूरे भारत नहीं, विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भगवान के रूप में यहाँ स्थापित हुए हैं। लोग उनको आज के डेट में भगवान मानता है, और नीतीश जी भी बिहार के भगवान हैं। इसलिए हम उन लोगों से उनका सरकार को मजबूती प्रदान करेंगे, और जब तक रहेंगे जिंदा तब तक इस पार्टी को छोड़कर दूसरा पार्टी में हम नहीं जाएंगे। ये हमारा माने एकदम स्पष्ट निर्णय है। मर जाएंगे लेकिन पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। प्रश्न आपसे है कि यदि आप दूसरी बार मंत्री बन रहे हैं, मेरा मानना है कि मंत्री बनने भी जा भी रहे हैं, तो इस चंपारण के विकास के लिए क्या क्या काम कीजिएगा? देखिए, हमने 4 को चीज बताया।
उसके अलावा मंत्री पद बड़ा होता है जी, मंत्री पद थे तो हमने क्षेत्र बड़ा हो जाता है इससे। जी, तो क्षेत्र बिहार को तो देखेंगे ही, विशेष करके नौतन बहरिया में देखिए, लोग कहता है पहले घर दिया बार के तब मंदिर में या मस्जिद में दिया बराता है, सर्वविदित है। नौतन बहरिया के लोगों ने हमें जो सम्मान ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, सबसे पहला प्रथम काम हमारा है हमारे नौतन बहरिया को सेवा करना, गरीबों को देखना, गरीबों पर अत्याचार जो हो रहा है प्रशासन शासन द्वारा हो रहा है या द्रोहन होता है, हम अपने जनता से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उसकी सूचना हमको दे, तत्काल उस पर जो घुसखोरी है या प्रखंडों में ये कुछ दलाल लोग हैं जो घुसे रहते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उसको रोकना है। हमने इसलिए कह दिया विधायक रहे या मंत्री, निश्चित हम ब्लॉकों का अध्ययन करेंगे, जो वो प्रखंड आता है ब्लॉकों का, ताकि घुसखोरी का काम यहाँ नहीं हो। जनता को सुखमय बनाना है तो हमको गरीबों की तरफ भी देखना होगा। यदि किसी को बीमारी कुछ होता है, सरकार हमारी कर ही रही है, यदि बीमारी भी होता है तो उस जनता को हम जो भी मदद होगा पटना ले जाने का या दिल्ली ले जाने का या एमजे के हॉस्पिटल में जहां भी होगा उसको पहुंचाने का काम करेंगे। सर एक और प्रश्न है सर, जैसे भगवानपुर के जो रास्ता है आने जाने में दिक्कत हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वहाँ तो एक रास्ता है, आप लोग देखिए गौर से, ये जो गोपालगंज जाती है उसी रास्ता से गोपालगंज से जोड़ना होगा, इधर से नदी से बहुत दिक्कत होगी। और उसको जो सो यहाँ से जब आपका 4 लेन मैंने डबल लेन बन गया है, हम देखे हैं वहाँ भी भगवानपुर में गए हैं, भगवानपुर को गोपालगंज से यदि जोड़ दिया जाए तो आगमन की सुविधा हो जाएगी। अब मान लीजिए 3 गो पुल बन रहा है, बड़ा बड़ा पुल है, चौथा पुल तो सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं होगा एक गाँव को, हम जो जोड़ते हैं हमारी सरकार जो जोड़ती है वो पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार को कनेक्ट कर रही है। आप कुशीनगर आप जानबे करते हैं गोरखपुर का क्षेत्र में आता है, अब जहाँ पर जोड़कर बगहा तक समाप्त होता है। दूसरा गोरखपुर से चलकर आपको सीधे सिलीगुड़ी जाती है, ये भी बड़ा पुल होगा, 6 लेन होगा। तीसरा पटना से जो चल कर आ रही है ये भी पुल बनेगा सभी नदियों पर। अब पुल का जब तक आपके साइड में बड़ा पुल नहीं बनता है, जैसे 4 गो पुल है, आपको मंगलपुर का है, आपका डुमरिया है, केसरिया है और उसके बाद से आपको हाजीपुर में है। ये पुलों को पास में बड़ा पुल बनेगा, इस पुल को तोड़ा जाएगा, इसलिए कि डाइवर्सन नदी में नहीं बन सकता है। इस तरह उसमें विलम्ब हो सकता है, लेकिन हमको पूरे ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ अब जिंदगी के उस पड़ाव पर है कि बेटा अलग पत्नी अलग, उनका देखभाल तो हमारा होता रहेगा, लेकिन जनता हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा अपना परिवार है। वो हमारे उसमें गार्जियन लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, नौजवान साथी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सबको ध्यान में हमको लेकर चलना है। मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, तभी अपने क्षेत्र को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा एकदम सत्यता है। इसलिए कि जनता विधायक बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद खोजती है। इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में पंचायत आता है छरकी शिवराजपुर, तो वहाँ हम लोग लगातार जब इलेक्शन समय था हम लोग विजिट किए, तो वहाँ के लोगों के बस आपसे एक मांग है कि छरकी गांव हर साल बाढ़ से ग्रसित होता है, हर साल बाढ़ से परेशान रहता है। तो उन लोगों का कहना है कि 3 से 4 किलोमीटर के बांध कटा हुआ है, उसको अगर बांध से जोड़ दिया जाए तो हम लोग का गाँव छरकी और भगवानपुर दोनों बच जाएगा। भगवान जी का बड़ा विधायक जी का बड़ा कृपा होगा। देखिए भगवानपुर का कुछ अंश तो आकर छरकी के उस पार में है ना, और उसको जो है सो हम लोगों ने रिंग बांध के लिए पहले भी प्रपोज किया था, रिंग बांध बनेगा। साथ ही नदी जो इधर जो आती है पानी छोड़ती है, जब सिल्टेशन समाप्त हो जाएगा, गौर करिएगा, सिल्टेशन जब समाप्त हो जाएगा नदी का, तो उसका धार भी 5 लाख क्यूसेक से पानी भी छोड़ेगा वाल्मीकि नगर से, तो पेटी में चला जाएगा, बाहर नहीं करेगा। इसलिए सारी समस्या का जल है नदी, 3-4 भागों में जो बटी है उसको एक भाग में कर देना है, और उस एक भाग को जोड़ने का यदि हमारा कोई बचता है तो उसको भी जोड़ने का कहीं से ना कहीं से रूट निकाल कर उसको जोड़ने का काम करेंगे। हमने कहा है आप लोगों से कि पर्यटकीय स्थल बनाना है, यानी आने जाने का कहीं से असुविधा नहीं हो, इस चीज को ध्यान देना है। कोई भी हमारे परिवार में यानी नौतन विधानसभा में किसी को कोई सताता है या धमकाता है तो वो हमारे पास सूचना दे, हम भगवान तो है नहीं कि जान लेंगे। यदि सूचना मिलती है तो पूरी ईमानदारी के साथ हनुमान जैसा दिल रहता फाड़ के दिखाने का तो हम दिखा देते, उनकी मदद हम करेंगे। और अपने जनता को नौतन बहरिया को हम मालिक बुझते हैं, और सभी को हम प्रणाम करते हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं। फिर हमको चौथा बार भी हमको जिताकर उन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाई है,
अपने मैनेजर का इज्जत दिया है। इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महिला वोटर का सर जो है इस साल जो है एकदम एकतरफा मूव रहा है आपके तरफ, और आपने कहा था कि न से नरेंद्र, न से नारायण, न से नौतन और न से नारायणी। इस चीज़ को विश्वास करते हुए जितने महिला वोटर नौतन विधानसभा की आप पे पूरा भरोसा जताइए, उनको क्या कहिएगा? देखिए, सारी महिला हमारी माता हैं, दुर्गा के रूप में उनको मानते हैं, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, सरस्वती के रूप में मानते हैं। और उसी में से कुछ ऐसे हैं कि गलत काम करने के लिए जो करता है या गलत काम करने के सोचता है, काली के रूप में उसका वध भी करती हैं। ये हमारे महिलाओं का सबसे बड़ी खूबी है। वो बहुत शक्तिशाली हैं, सिर्फ जगाने का काम है उनका। हमारे मुख्यमंत्री भी जगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी जगा रहे हैं। और नौतन ही नहीं, पूरे बिहार ने दिखा दिया है महिलाओं का 50% वोट बीजेपी को और आरजेडी, आपको बीजेपी को, जदयू को और लोजपा को और हमारे मांझी जी को, सभी को मिला है, जितनी भी पार्टियां हैं। तो हमने 6 में से 5 जीते हैं, 6 में से 4 जीते हैं, 29 में 19 जीते हैं, 101 में से हम लोग 89 जीते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका पार्टी 85 सीट जीता है। सर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नहीं है, नौतन बैरिया के लिए है, गवर्नमेंट करने का एक क्वेश्चन है। नौतन में सभा हो रहा था, उस समय यूपी के वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उप मुख्यमंत्री आए थे और बोले थे कि आप नारायण जी को चुन रहे हैं, नारायण जी को विधायक नहीं चुन रहे हैं बल्कि एक मंत्री चुन रहे हैं। तो क्या नौतन बैरिया के लोग आपको मंत्री के रूप में देखे या विधायक के रूप में देखे? देखिए, उन्होंने हमें मैनेजर के रूप में चुना है, ना मंत्री चुना है ना विधायक चुना है। आप बहका रहे हैं, बहकने वाले हम नहीं हैं। हम सेवक हैं, सेवक के रूप में है। मंत्री हो जाए या कुछ भी बन जाए, हमारे मन में कभी अहम घमंड नहीं होता है, कभी क्रोध नहीं आता है। हम गाली भी सुने हैं, कहीं कहीं विपक्षी लोगों ने पत्थर भी चलाया है, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला है। उनका भी भला करने के लिए हमने सोचा है। और सभी को हमने जो वोट नहीं दिए हैं, अफसोस मत करें, हम उनका भी प्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी काम करेंगे, लेकिन सही पर काम करेंगे। गलत से हमको नफरत है, डकैत से नफरत है, क्रिमिनल से नफरत है, चोरों से नफरत है, ऐसे लोगों को जो बेईमानी करते हैं उनसे नफरत है। हमारी सब सोच है, हम जो है सो राजा रामचंद्र के भक्त हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, भोलेनाथ का भक्त हैं। हम भक्ति भाव से ये 5 साल हम करेंगे और 5 साल के बाद हम फिर भगवान के शरण में चले जाएंगे। जब तक जिएंगे भगवान के शरण में ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।